सो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा जो भी ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है वो अभी ही मतलब कि 11 फरवरी से जो है स्टार्ट है हमारा ट्वेल्थ बोर्ड का एग्ज़ाम। ओके, सो उसका रिवीजन कैसे करना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, उसका रिवीजन हमें किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि जो रिवीजन है वो की ऑफ सक्सेस। तो आप देख ही सकते हो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि रिवीजन किस तरह से करना चाहिए। ओके, तो रिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो रिवीजन में कुछ बहुत सारा मतलब कि क्वेश्चन होता है कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो आप सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो। ओके, उसके बाद लाइव लेक्चर के पीछे मत भागो। लाइव लेक्चर कल हो गया, आज हो गया, उसके पीछे मत भागो। और उसके बाद टेस्ट बुक रीडिंग, आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेक्स्ट बुक रीडिंग करते होंगे, तो टेक्स्ट बुक रीडिंग अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो है टेक्स्ट बुक में बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपको पढ़कर नहीं समझ में आते। तो आपको क्या है, नोट्स रीडिंग करनी है। ओके, तो सिलेबस जितना आपका कंप्लीट है उसी को क्या है, रिवीजन आपको करना है। तो लाइव लेक्चर नहीं, वन शॉट आपको करने हैं। ओके, वन शॉट भी क्या मतलब कि किस सब्जेक्ट का कौन से चैनल पर कीजिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1 घंटे या 2 घंटे मतलब कि 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर का आप मतलब कि आप करना जो है वन शॉट कीजिएगा। उसके बाद अपने नोट्स को रीडिंग कीजिए और PIQ करना है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि माइंड में देखो, किसी भी कंसेप्ट को अगर आप पढ़ लेते हो तो सिलेबस इतना है कि आप सबको समराइज़ नहीं कर सकते, पर आपको क्या करना है, समराइज़ करने के लिए आपको मतलब कि माइंड मैप बनानी है। तो माइंड मैप कैसे बनाना है तो वो भी मैं आगे मतलब कि नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब कि एग्जाम्पल के साथ में आपको लाया हूँ। तो माइंड मैप कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पर आपको ये इस बात पर ध्यान रखना है कि आपने जितने भी चैप्टर आप कंप्लीट किए हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स उसमें हैं वो टॉपिक आपको लिखना है। तो मतलब कि वो टॉपिक लिखना है और उसे अपने मन से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो हमारे टीचर है वो भी इसी तरह से पढ़ाते हैं। वो पहले हमें टॉपिक दे देते और वो अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आपको भी यही रूल अपनाना है। ओके, इसे इसे माइंड मैप कहते हैं। तो माइंड मैप किस तरह से होना चाहिए, तो देखिए आप माइंड मैप किस तरह से होना चाहिए। पहले फॉर एग्जांपल एक चैप्टर लिया हूँ मैं, फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा बायोलॉजी का है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। तो इसका अगर मैं माइंड मैप निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, टॉपिक वाइज निकालूंगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो इस तरह से कुछ मतलब कि जो मेन टॉपिक है वो लेने होते हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सी। ओके, तो ओके, सीड एंड फ्रूट था यहाँ पर। ओके, सीड एंड फ्रूट। ओके, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रोनी। अब ये क्या है, इसे आप अपनी मतलब कि अपनी लैंग्वेज में जो है आप उसे समझकर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो इसी तरह से जो है माइंड मैप बनाया जाता है। तो माइंड मैप में क्या है, अब देखो पूरा चैप्टर समराइज हो गया। ओके, एक पेज में देखो आप अपना पूरा चैप्टर जो है समराइज कर सकते हो। तो ये होता है माइंड मैप। तो ओके, ऐसा माइंड मैप अगर आप बना लेते हो तो आपको चैप्टर को समराइज करने में या याद रखने में बहुत ही आसानी जाती है। ओके, और फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर देते हो। उसके बाद लेक्चर रिवीजन। तो लेक्चर रिवीजन मैंने बताया, लाइव लेक्चर के पीछे मत भागो। बहुत सारे मतलब कि लाइव लेक्चर के पीछे भागते हैं, लाइव लेक्चर के पीछे मत भागो। वन शॉट जो है 1.5 मतलब कि इस फील्ड से देखकर आप वन शॉट कंप्लीट कर सकते हो और अपने चैप्टर को जो है अच्छी तरह से उसका रिवीजन कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि जिसका रिवीजन हो चुका है, मतलब कि जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, तो अपने नोट्स से रेफर करिए। ओके, अपने नोट्स से ही जो है अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज करें, तो उससे भी आपका हो जाएगा। पर जिनका नोट्स से नहीं हो पा रहा है तो वन शॉट कर लीजिएगा। ओके, सो ये बात है। और टेक्स्ट बुक रीडिंग मतलब कि टेक्स्ट बुक में से डायग्राम पैसेज वो एक बार याद रखने ला। तो बस इतना ही था, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको करना चाहिए। ओके, किस तरह से रिवीजन करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के पीछे मत भागो। ओके, लाइव लेक्चर के पीछे मत भागो, टेक्स्ट बुक रीड करने में टाइम वेस्ट ना कीजिए। जो है आप कर सकते हो, मैंने बता दिया आपको कैसा करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।